कक्षा 5 वाले का ग्रामर है निगेटिव सेंटेंस। आज क्या पढ़ाया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस है। इसमें निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, इसे कहते हैं नकारात्मक, जिसमें नहीं हो निगेटिव माने नहीं होता है। अब पहचान इसकी क्या है? जिसमें कार्य का होना नहीं, जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब क्या है, मैं जैसे एक उदाहरण दे दिया गया है, ये क्या है? उदाहरण है। ये उदाहरण है जिसको एग्जाम्पल कहते हो, ठीक। उदाहरण है कि मैं रोता नहीं हूँ, नहीं मैं रोता नहीं हूँ, तो आई। अब जैसे मैं रोता हूँ, अगर कोई वाक्य हो गया मैं रोता हूँ, हो गया मैं रोता हूँ, तो ये हो गया क्या? मैं रोता हूँ कहने मतलब ये सकारात्मक वाक्य है। और इसमें नहीं, इसी नहीं से नकारात्मक वाक्य बनता है। इस नहीं शब्द से नकारात्मक वाक्य बनते हैं, ठीक। जिसमें नहीं लग जाता है वो नकारात्मक वाक्य है। अब जान लो, आई माने मैं। अब आई एम नॉट, NOT, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? स्लिप। आई एम नॉट स्लिप, SLEEP, स्लिप। स्लिप माने सोना। स्लिप मीन्स सोना, कि मैं सोता नहीं हूँ। आई एम मैं नहीं हूँ, नॉट माने नहीं, आई एम मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? सोता नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, गाता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? सोता नहीं हूँ। कहने मतलब सोता की इंग्लिश जो स्लिप हो गया। तो हो गया मैं सोता नहीं हूँ, यही नकारात्मक वाक्य है। जैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं दौड़ता नहीं हूँ, मैं मैदान में खेलता नहीं हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सभी लोग पढ़े हो ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव वाक्य है। जैसे मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पहला अध्याय। दूसरा अध्याय ये है, इसमें जो है और इसमें तमाम एग्जाम्पल दिए गए, इसको लिख भी लेना। और यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है, यहाँ इसको लिख लेना, ये ठीक है ना। ये नकारात्मक वाक्य है, याद है। ये सकारात्मक वाक्य है और ये नकारात्मक वाक्य। यही उदाहरण लिख लेना जितना ये दिया गया। ये वाला मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यही उदाहरण नई नई लाइन से नंबर बाई नंबर लिख लेना। और इस ग्रामर को तुम लोग 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी में लिखना, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना है। बस ये तुम लोगों का ख़त्म हो गया और अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इसमें तमाम वाक्य दिए गए हैं और निगेटिव सेंटेंस है। अगला पार्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको भी बता दिया जा रहा है लेसन 3। देखिए लेसन 3 भी बता दिया जा रहा है। इसको तुम लोगों को लिखना है। यहाँ निगेटिव लिखा है, यही इंट्रोगेटिव कर दो, सेंटेंस वही रहेगा। अब यहाँ लिखो इंट्रोगेटिव, INTRO इंट्रो, और उसके बाद नहीं ER है, ERR होगा, ERRO इंट्रो, और उसके बाद गेटिव, ये ए है, ठीक, ATIVE गेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें उदाहरण पहचान हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख लो। पहचान बोला जा रहा है, इसको लिख लेना। लिखो, फर्जी उठाओ, फर्जी उठा के तुरंत लिखो। हम बोल रहे हैं आराम से। पहचान क्या होता है? ऐसे वाक्य जब किसी से
कोई प्रश्न किया जाता है। ऐसे वाक्य जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बस इसको लिख लेना यहाँ, ये पहचान। और हम जो है उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण देख लो। उदाहरण में देख लो। इसमें उदाहरण बता दिया जा रहा है। इसमें इंट्रोगेटिव जैसे है, इंट्रोगेटिव कैसे जान पाओगे? जैसे है रीता पत्र लिखती है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया, रीता पत्र लिखती है, ठीक। ये सकारात्मक वाक्य है। अब इसको हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, जिसमें प्रश्न यहाँ आगे लग जाए। तो कैसे करोगे? क्या लिखोगे? क्या रीता पत्र लिखती है, ठीक। समझ गए? जैसे है रीता पत्र लिखती है, ये क्या हो गया? ये क्या कहते हैं? ये है सकारात्मक वाक्य, ठीक। इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब ये जो है, अब इसी में क्या लगा दो? नकारात्मक बन जाएगा। ये तो केवल तुम लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं। ये कैसे, ये जो है सकारात्मक वाक्य है, उसको नकारात्मक वाक्य कैसे बनाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, नकारात्मक नहीं, प्रश्नवाचक, सॉरी गलत हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया क्या? अगर क्या लगा दोगे? क्या रीता पत्र लिखती है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है ना, इसके आगे यहाँ जगह नहीं है, तुम लोग लगा देना, हम लगा नहीं रहे हैं, ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह से होता है। हम इसको यहाँ तुम लोगों को लगाना है, हम इसको जगह नहीं है इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं, ऐसे लगा लेना इसके आगे। ये वाक्य केवल लिखा गया है जानकारी लिए, इसका इस नियम में इसका कोई अर्थ नहीं है। ये केवल तुम लोगों के पहचानने के लिए लिख दिया गया है कि जिससे तुम लोग समझ जाओ नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, ये तुम लोगों को जानकारी हो जाए। अब ये इस वाक्य से कोई मतलब मत रखना, इस वाक्य से, ठीक। ये केवल पहचानने के लिए, इसको असली में मत लिखना, इसको नकली तक सीमित रहने दो, असली में ये काम करना, ठीक। अब देखिए, जैसे है रीता पत्र लिखती है ना, अभी देखिए इसको हम लिख देंगे, उसके बाद निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, ये जो इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? अब यहाँ देख लिखो, रीता REETA, रीता राइट, रीता WRI, ये W है, WRIT, राइट, WRIT, राइट माने लिखना, राइट मीन्स लिखना होता है। तो यहाँ हो गया राइट। अब क्या करना है? तो राइट माने लिखना हो गया। अब रीता राइट, WRIT, रीता लिखती है क्या? ए लेटर, LETTER, लेटर माने पत्र। रीता पत्र लिखती है, क्या हो गया? रीता पत्र लिखती है, रीता राइट्स, यहाँ होगा यस, ठीक। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के विषय में सब बताए जा रहे हैं। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव और जो है साधारण वाक्य बनाएंगे, ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ठीक। तो कहने मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ग्रामर पढ़े हो, पढ़ाया भी गया था। रीता आ गया, तुम लोगों को बात करने के लिए क्या लिखते हो? रीता राइट्स ए लेटर, रीता एक पत्र लिखती है। अब इसको नकारात्मक बनाना है। क्या बनाना है? नहीं, नकारात्मक नहीं, प्रश्नवाचक बनाना है। प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करोगे? तो हो जाएगा राइट, ठीक। क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा।
ठीक है ना। अब क्रिया को, अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल यही क्रिया, इसमें कुछ नहीं करना है, ना कोई अलग से शब्द जोड़ना है। ये जो है केवल ये असली में मत लिखना इसको, ये तुम लोगों को पहचानने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। असली वाला काम ये है, और अभी जो यहाँ लिखेंगे वो असली वाला काम होगा। ये लाइन असली वाली होगी और ये लाइन असली वाली है, ठीक। ये फर्जी काम है और ये फर्जी का काम है, केवल आप लोगों को समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए, रीता राइट्स ए लेटर, रीता पत्र लिखती है, रीता पत्र लिखती है। अब इसको तुम्हें बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओगे? अब यही जो क्रिया है, क्रिया क्या है इसमें? राइट्स। अब यही राइट्स यहाँ कर दो, WRITS, राइट्स, राइट्स रीता, राइट्स। अब क्या लिखोगे? रीता लिखा जाएगा, कहने मतलब रीता पत्र लिखती है, रीता राइट्स, ठीक। रीता राइट्स, अब कर दो राइट्स रीता, REETA, रीता ए लेटर, ए LATTER, लेटर, लेटर माने पत्र, LA होता है लेटर, लेटर माने पत्र, लेटर, लेटर माने पत्र हो गया। अब कहने मतलब ये हो गया कौन सा टेंस? ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से ये लगाया जाता है, और ये काम फर्जी का है, ये काम फर्जी का है, केवल समझने के लिए किया गया है। इसको साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाओगे, बस इतने इसमें है, और इसमें कुछ नहीं है। बस इसको लिख लेना, इस लाइन को और इस लाइन को लिख लेना, ऐसे उदाहरण। और इसमें तमाम उदाहरण देखिए दिए गए हैं, इसमें देखिए इसको भी लिख लेना। यहाँ उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण दिया गया, इसको दोनों लिखना है, ठीक। नहीं दोनों नहीं, इसको लिखना है। Am I happy today, Am I happy today, देखो यहाँ लिखा है Am I happy today। ऐसे इसको इसमें 10 वाक्य दिए हैं, 10 को नई नई लाइन से लिख लेना है। बस ये पाठ खत्म हो जाएगा। 2 और 3 दोनों पाठ पढ़ा दिया गया है, और अगले दिन पढ़ाया जाएगा।